नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं केवट राम राज्य का प्रथम नागरिक, द्वितीय प्रवचन। श्री रामः शरणं मम। तो आइए गंगा के किनारे मन शरीर से चलें और वहाँ एक हठीले प्रेमी और भगवान श्री राघवेंद्र के बीच जो अनोखा संवाद चल रहा है, उस संवाद की पृष्ठभूमि और उसका रहस्य हृदयंगम करने की चेष्टा करें। केवट का प्रसंग यद्यपि मानस में बड़ा छोटा सा प्रसंग है, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सर्वथा अनोखा प्रसंग है, अद्भुत प्रसंग है। और उसकी विलक्षणता यह है कि केवट जैसा हर दृष्टि से साधारण प्रतीत होने वाला व्यक्ति, वर्ण की दृष्टि से जिसका जन्म नीच वर्ण में हुआ था, जो समाज की दृष्टि से उपेक्षा का पात्र था, ऐसा केवट भगवान श्री राघवेंद्र को इतना प्रिय प्रतीत हुआ कि भगवान राम उसकी वाणी पर उन्मुक्त भाव से हंसते हैं और आनंदित होते हैं। तो केवट की भूमिका के संदर्भ में कल जो बात आपके सामने रखी गई थी, उसे मैं आज और भी थोड़ा स्पष्ट कर दूं। कल यह बात कही गई थी कि भगवान श्री राम की वन यात्रा वस्तुतः राम राज्य की स्थापना का वास्तविक प्रयत्न है, क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र यह मानते हैं कि पिताजी ने उन्हें वन का राज्य दिया है। जहाँ पर सबसे अधिक उनकी आवश्यकता है, यह प्रभु की धारणा है। तो सचमुच भगवान श्री राघवेंद्र के वनगमन की सबसे बड़ी सार्थकता यदि कहीं दिखाई देती है, तो केवट प्रसंग में दिखाई देती है। दो दृष्टियों से आप इस पर विचार करें। एक तो राम राज्य का जो लक्षण प्रस्तुत किया गया है, या राम राज्य के नागरिकों का जो वर्णन गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा है, अगर उस कसौटी पर किसी पात्र को आप देखें तो विशेष रूप से केवट को कस करके देखें, और आपको यही प्रतीत होगा कि भगवान श्री राघवेंद्र अपने आदर्श राज्य के नागरिक की जो सर्वोच्च कल्पना करते हैं, वह केवट में विद्यमान है। राम राज्य की विलक्षणता का जब गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, तो इस बात पर बड़ा जोर देते हैं कि राम राज्य में न तो कोई व्यक्ति दरिद्र था, न तो कोई व्यक्ति दीन था, और न ही कोई व्यक्ति दुखी था। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लच्छन हीना। तो यह नहीं दरिद्र को दुखी न दीना शब्द भी बड़े सांकेतिक महत्व का है, और उसकी समग्र परिणति केवट के चरित्र में आपको मिलेगी। यहाँ पर तीनों शब्द जो कहे गए हैं, वैसे हम यदि साधारण दृष्टि से देखें तो लगता है कि जैसे कि ये तीनों शब्द समानार्थी हैं। विशेष रूप से दरिद्र और दीन शब्द सर्वथा एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में माने जाते हैं। उसके साथ साथ दुखी शब्द को और जोड़ दिया गया है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। तो दुख के संदर्भ में रामचरितमानस के अंत में काकभुशुंडी और गरुड़ के बीच में जो वार्तालाप होता है, उसमें गरुड़ जी काकभुशुंडी जी से 7 प्रश्न किए। उन 7 प्रश्नों में एक प्रश्न यह था कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है। तो सबसे बड़े दुख की व्याख्या भी दरिद्रता के रूप में ही की गई। काकभुशुंडी जी कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। दरिद्रता से बढ़कर कोई दुख नहीं है। तो इस दृष्टि से अगर दुख का तात्पर्य दरिद्रता ले लें, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति की गई है। लेकिन जब यह शब्द कहा गया कि राम राज्य में कोई दरिद्र नहीं था, तो फिर यह कहने की क्या आवश्यकता थी कि राम राज्य में कोई व्यक्ति दुखी नहीं था, या फिर राम राज्य में कोई व्यक्ति दीन नहीं था। क्योंकि साहित्य का यह नियम है कि जहाँ थोड़े शब्दों से काम चल सके, वहाँ बहुत से शब्दों का प्रयोग अनपेक्षित है, अनावश्यक है। किंतु गोस्वामी जी जब इन तीनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग करते हैं, दरिद्रता, दीनता और दुख का, तो इसका अभिप्राय यही है। वस्तुतः इन तीनों में भी किसी न किसी प्रकार का सूक्ष्म अंतर है, और वह यह है कि दरिद्रता जो है वह व्यक्ति का वस्तुगत अभाव है। अगर किसी व्यक्ति के पास जीवन यापन की भी सुविधा न हो, पेट पालने की भी सुविधा न हो, तो ऐसी परिस्थिति में वस्तुओं के अभाव में यह जो उत्पन्न होने वाली अभावजन्य वृत्ति है, वह दरिद्रता है। गोस्वामी जी की सामाजिक दरिद्रता पर दृष्टि जाती है, और जब सामाजिक दरिद्रता पर उनकी दृष्टि गई, तो उन्होंने कवितावली रामायण में भगवान श्री राम से निवेदन किया कि आज समाज की कैसी दयनीय दशा हो गई है,
और वहाँ पर सारे समाज की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए वे यही कहते हैं कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनेज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग, सीद्यमान सोच बस, कहई एक एकन सौ, कहाँ जाई का करी। लोगों के पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, लोगों के पास व्यापार नहीं है, जो नौकरी करना चाहते हैं उनके पास नौकरी का अभाव है, और जहाँ तहाँ लोग व्याकुल होकर के भटकते हुए एक दूसरे से पूछते हैं कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। और तब गोस्वामी जी भगवान से निवेदन करते हैं कि महाराज, आपने तो रावण का वध करने के लिए अवतार लिया था, ये दरिद्रता भी एक प्रकार से रावण का ही रूप है। तो जैसे आपने उस रावण का वध किया था, उसी प्रकार से इस दारिद्र्य रूप रावण का भी वध कीजिए। अंत में वे प्रार्थना करते हुए कहते हैं, दारिद्र दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हहा करी। तो यहाँ पर गोस्वामी जी जिस दरिद्रता का वर्णन करते हैं वह है अभावजन्य दरिद्रता, लेकिन जब वे दीन शब्द का प्रयोग करते हैं तो दीन शब्द जो है वह दरिद्रता से कुछ भिन्न है। दरिद्रता बहिरंग है और दैन्य जो है वह है मन की वृत्ति। इसका अभिप्राय है कि ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है कि जो बहिरंग दृष्टि से दरिद्र हो लेकिन मन से दीन न हो, और ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो कि बहिरंग दृष्टि से दरिद्र न हो लेकिन मन की दीनता उनमें विद्यमान हो। तो द्रव्य का जो अभाव है वह दरिद्रता है और मन की जो हीनता की वृत्ति है वह दैन्य है। तो इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति के जीवन में दोनों विद्यमान हों। इसीलिए राम राज्य के संदर्भ में दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग किया गया और दोनों के साथ साथ तीसरी वस्तु और जोड़ दी गई, दुख। तो दुख की जो व्याख्या राम राज्य के प्रसंग में की गई, इसमें थोड़ा विस्तृत विश्लेषण किया गया। स्वभावजन्य दुख और अभावजन्य दुख के साथ साथ दो वस्तुओं को राम राज्य की व्याख्या के प्रसंग में और जोड़ दिया गया और यह कहा गया कि दुख के 4 कारण व्यक्ति के जीवन में पाए जाते हैं। तो दुख के जो 4 कारण बताए गए उनमें कहा गया, राम राज नबगेस सुनु, सचराचर जग माहि, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहु नाही। काल कृत दुख, कर्म कृत दुख, गुण कृत दुख और स्वभाव कृत दुख, इस तरह से मनुष्य के दुखों को भी 4 रूपों में प्रस्तुत किया गया। तो इन 4 दुखों में कुछ दुखों पर तो मनुष्य का बहुत कम अधिकार है। जो कालजन्य दुख हैं इनको तो व्यक्ति को सहना ही पड़ता है। आज शीत की समस्या है तो यह तो कालजन्य है। इसी प्रकार से शरीर का वृद्ध हो जाना, मृत्यु हो जाना कालजन्य है। तो काल के परिणाम स्वरूप भी व्यक्ति के जीवन में कुछ दुख आते हैं और कुछ दुख ऐसे होते हैं जो कालजन्य न होकर के कर्मजन्य होते हैं। इसका अभिप्राय है कि इस जन्म को तो देखकर नहीं लगता है कि व्यक्ति को दुख मिलना चाहिए, लेकिन यदि फिर भी दुख मिल रहा है तो कल्पना करते हैं कि जैसे फल को देख करके अनुमान होता है कि किसी न किसी वृक्ष में ही लगा होगा, इसी प्रकार से परिणाम को देख करके यह कल्पना की जाती है कि यह किसी न किसी पूर्व जन्म का ही परिणाम है। तीसरे प्रकार के दुख को गुणकृत दुख बताया गया है। गुणकृत दुख का अभिप्राय यह है कि मनुष्य की रचना की जो धातु है वह त्रिगुण से बनी है। तो भाई बहिरंग दोष जो है उसे तो व्यक्ति चेष्टा करके निकाल सकता है। जैसे यूं दृष्टांत के रूप में लें, कहें कि अगर कोई बर्तन गंदा हो गया हो तो बर्तन की गंदगी को धो करके आप साफ कर सकते हैं, उसे स्वच्छ कर सकते हैं। लेकिन बर्तन जिस धातु का बना हुआ है, अगर उस धातु में कोई कमी हो, जैसे पीतल के बर्तन में कोई गंदगी लग गई तो आपने उसे धो करके साफ कर दिया, लेकिन पीतल में स्वयं कुछ न कुछ दोष होता है। खट्टी वस्तु आप पीतल के बर्तन में रख दीजिए तो तुरंत उसमें विकृति आ जाती है। अन्य वस्तुओं को भी यदि आप पीतल के पात्र में रख दीजिए तो विकृति आ जाती है। तो भाई धोने से और स्वच्छ करने से जो बहिरंग मलिनता आई है वह भले ही मिट जाए, लेकिन जो धातुगत दोष है वह मिटना संभव नहीं है। इसका रामायण में सबसे सुंदर दृष्टांत आता है सती के चरित्र में।
सती ने अपने शरीर का परित्याग क्यों किया? सती दक्ष के यज्ञ में जाकर के नवीन पुनर्जन्म के लिए अपने शरीर का परित्याग करती है। उसके पीछे सती की क्या भावना है? देखिए, सती ने अच्छी तरह से देख लिया कि भगवान शंकर के सत्संग से मैं बहिरंग दोषों को मिटाने की चेष्टा तो कर रही हूँ और चेष्टा करने पर उन दोषों में कमी भी आ गई है, लेकिन ये दक्ष की बेटी के रूप में जो दक्षत्व मेरे अंतःकरण में है, जब तक इससे छुट्टी नहीं मिलेगी तब तक हम इससे मुक्त नहीं होंगी। इसीलिए उन्होंने निर्णय किया कि अब तो धातु ही बदल देनी होगी, मूल प्रकृति को ही बदल देना होगा। और इस प्रकार अपने शरीर का परित्याग कर पार्वती के रूप में सती नवीन पुनर्जन्म लेती है। नवीन जन्म लेने का अभिप्राय है कि महाराज, मैं अपने प्रयत्न से बहिरंग दोषों को मिटा सकती हूँ, पर दक्ष की बेटी के रूप में जो अंतरंग में हमारे संस्कार में दोष बैठ गए हैं, उनको तो बिना पुनर्जन्म के मिटाना मेरे लिए संभव नहीं है। इसी प्रकार जब मनुष्य के शरीर में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों विद्यमान हैं, तो व्यक्ति चाहे अथवा न चाहे, यदि तमोगुण है तो व्यक्ति को नींद आवेगी, रजोगुण है तो व्यक्ति के जीवन में क्रोध आदि वृत्तियों का जन्म होगा, सत्व गुण है तो व्यक्ति के जीवन में विचार का भी उदय होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम जिस गुण को नहीं चाहते और वह गुण उदित हो जाता है, तो व्यक्ति दुखित हो जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि पलंग पर यदि नींद आ जाए तो तमोगुण का सदुपयोग है। व्यवहार करते समय यदि रजोगुण का उदय हुआ तो रजोगुण का सदुपयोग है। और पूजा में ध्यान में बैठकर अगर सतोगुण उत्पन्न हो जाए तो सतोगुण का उपयोग है। पर यदि कथा में बैठ के तमोगुण आ जावे, नींद आने लगे और पलंग पर जाकर के विचार होने लगे, नींद ही ना आवे, तो इसका अभिप्राय है कि जिस समय जो गुण नहीं आना चाहिए उस गुण ने प्रवेश करके व्यक्ति को दुखी बना दिया। तो ये जो चारों प्रकार के दुख हैं, गोस्वामी जी कहते हैं राम राज्य में ये विद्यमान नहीं थे। अब यह जो सूत्र उन्होंने दिया, इसका अभिप्राय यह है कि दरिद्रता के भी 3 रूप हैं: अभावजन्य दरिद्रता, मानसिक दरिद्रता और विवेकजन्य दरिद्रता। यह विवेक की दरिद्रता को भी रामचरितमानस में दरिद्रता कहा गया। एक शब्द रामचरितमानस में कहा गया, जे न भजई अस प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। जो ज्ञान की दृष्टि से दरिद्र हैं, तो इसका अभिप्राय यह है कि यह अंतरंग जो दीनता है वह विवेक के अभाव में व्यक्ति के अंतःकरण में उत्पन्न होती है। अंतरंग दीनता का अभिप्राय है कि ईश्वर से अपने संबंध को भूल जाना। जीव ईश्वर का साक्षात अंश है। यदि इस ईश्वर के अंशत्व का व्यक्ति के विवेक में बोध है, तो उसके अंतःकरण में अभाव की या अपने आप में निम्नता की कल्पना होगी ही नहीं। लेकिन व्यक्ति तो अपना संबंध ईश्वर से भूला हुआ है और यही उसकी ज्ञानजन्य दरिद्रता है। तो इस प्रकार मानसिक दृष्टि से दरिद्र, बौद्धिक दृष्टि से दरिद्र और शारीरिक दृष्टि से दरिद्र, ये दरिद्रता के 3 रूप हैं। अब जैसे रावण के चरित्र में बहिरंग दृष्टि से तो दरिद्रता का प्रश्न ही नहीं है। बहिरंग दृष्टि से सारे संसार पर उसका शासन है और इसके साथ साथ लंका सोने की बनी हुई है। लेकिन जब संकेत की दृष्टि से यह कहा गया कि रावण ने तो सीता जी को चुराया, तो इसका अभिप्राय क्या कि भाई चोरी तो अभावग्रस्त व्यक्ति ही करता है। तो 400 कोस सोने की लंका वाला व्यक्ति जिसके पास इतनी सुंदर पत्नियां हों, वह चोरी के मार्ग पर चले। इसका अभिप्राय है कि बहिरंग दृष्टि से रावण भले ही दरिद्र न रहा हो, पर मन की दृष्टि से और विचार की दृष्टि से उसके जीवन में दरिद्रता विद्यमान है। इसी प्रकार से बेचारे विभीषण के अंतर हृदय में एक प्रकार की दीनता की जो वृत्ति थी, उसका संबंध विवेक से था। जब हनुमान जी से विभीषण का मिलन होता है, तब हनुमान जी उनके ज्ञान की रंकता दूर कर देते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि विभीषण यह सोच करके अपने आप को रावण से अलग नहीं कर पाते कि मैं रावण का छोटा भाई हूँ, और यदि मैं रावण का छोटा भाई हूँ तो फिर मैं श्री राम के पास जाने योग्य नहीं हूँ। ऐसी स्थिति में रावण का परित्याग करना शायद धर्म के विरुद्ध भी हो।
ये सारी की सारी वृत्तियाँ उनके अंतःकरण में, उनके मन में विद्यमान थी। अब हनुमान जी इसे मिटाते हैं सत्संग के द्वारा। अब यह क्रम है कि व्यक्ति प्रयत्न और पुरुषार्थ के द्वारा बाह्य दरिद्रता मिटावे, भक्ति के द्वारा मन की दरिद्रता मिटावे, और तीनों प्रकार की दरिद्रता जब मिट जाती है तब राम राज्य की स्थापना होती है। हनुमान जी महाराज ने विभीषण के अंतःकरण के भ्रम को दूर करने के लिए एक सूत्र दिया, और वह यह है कि जब वे विभीषण को संबोधित करते हैं तो विभीषण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। हनुमान जी ने कहा, भाई विभीषण, यह भाई शब्द जानबूझ करके अंतःकरण में एक जो भ्रम है उसे मिटाने के लिए है। भाई शब्द सुन करके विभीषण जी तो चौंक पड़े, क्योंकि न तो हनुमान जी लंका की दृष्टि से भाई, क्योंकि एक देश वाले भी अपने को भाई मान सकते हैं, न एक जाति की दृष्टि से भाई, न एक कुल की दृष्टि से भाई। अलग अलग जाति में, अलग अलग कुल में, भिन्न भिन्न स्थानों में दोनों का जन्म हुआ, दोनों के माता पिता भी अलग अलग, तो भाई कैसे हुए? पर हनुमान जी विभीषण का यही भ्रम दूर करना चाहते हैं। हनुमान जी का अभिप्राय था कि असली भाई तो तुम्हारे हम हैं, रावण तुम्हारा असली भाई नहीं है। कैसे? तो सूत्र दे दिया। बोले, विभीषण, पहले यह तय हो जाना चाहिए कि आप कौन हैं। अगर आप अपने को शरीर समझते हैं तो आपका भाई रावण है, पर विभीषण का अर्थ अगर जीव तत्व है तो आप मेरे भाई हैं। उन्होंने कहा, आप और हमारी दोनों की माँ तो एक है, इसीलिए हम लोग सगे भाई हैं। दोनों की एक माँ कौन है? तो हनुमान जी अगले ही वाक्य में कहते हैं, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहूँ जानकी माता। वस्तुतः जनक नंदिनी सीता ही तुम्हारी और हमारी माँ है, क्योंकि सृष्टि का सृजन करने वाली माँ जगजननी सीता है, और यदि सृजन करने वाली माँ सीता है तो हम तुम्हारे सगे भाई हैं। इस भ्रम को तुम अब छोड़ो और निर्णय करो कि असली भाई का साथ दोगे या नकली भाई का साथ दोगे। रावण तुम्हारा नकली भाई है और मैं तुम्हारा असली भाई हूँ। बस विभीषण को प्रकाश मिल गया। यद्यपि अभ्यास छूटना बड़ा कठिन होता है। एक बार एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि विभीषण भी जब भगवान श्री राम की शरण में पहुंच गए तो बेचारे को बहुत देर तक बाहर खड़ा रखा गया। वहां बड़ा तर्क वितर्क हुआ और तब कहीं जाकर भगवान राम ने स्वागत किया। तो विभीषण को शरण में लेने में इतना विलंब क्यों हुआ? मैंने कहा, बस एक ही भूल के कारण हुआ। जिस समय बंदरों ने विभीषण जी से पूछ दिया कि क्या सूचना दें, क्या बताएं कि कौन आया है, तो विभीषण का जो पुराना अभ्यास था वह जाग गया, और पुराने अभ्यास के नाते मुँह से निकल आया, आवा मिलन दसानन भाई। जाकर कह दीजिए कि रावण का भाई आया हुआ है। अगर कहीं कहलवा देते कि हनुमान जी का भाई आया है तब तो विलंब लगता ही नहीं, तब तो तुरंत ही बुला लिया जाता। इसका अभिप्राय यह है कि जीव की अपने आप को आत्मा न समझकर शरीर मानने की जो दरिद्रता है, उसी के कारण से रावण के भ्रातृत्व का आरोप अपने जीवन में व्यक्ति कर लेता है। तो सच्चा राम राज्य वही है जहाँ पर न तो बहिरंग अभावजन्य दरिद्रता हो, न मानसिक दरिद्रता हो, और न ही विचारजन्य दरिद्रता हो। अब आइए इस कसौटी पर केवट को कस करके देखें। इन तीनों में से किसी भी प्रकार की दरिद्रता केवट में विद्यमान है क्या? और तब आप पावेंगे कि केवट तो एक ऐसा अनोखा पात्र है कि सचमुच उसके किसी भी प्रकार की दरिद्रता नहीं है। आप ज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो उसको ज्ञान की दृष्टि से दरिद्र कह सकते हैं क्या? तो आप देखेंगे कि केवट ज्ञान की दृष्टि से बिल्कुल गरीब नहीं है, बल्कि यह कहना चाहिए कि बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनियों ने जिस ज्ञान का दावा नहीं किया, उस ज्ञान का दावा भगवान राम से केवट ने किया। भगवान श्री राघवेंद्र गंगा के किनारे खड़े हैं और केवट से कहते हैं कि केवट नाव ले आओ, और केवट कहता है कि मैं नाव नहीं ले आऊँगा। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी ने सुना तो उनको लगा कि शायद बेचारे को ठीक ठीक पता नहीं है कि ये कौन है, इसीलिए इतनी बड़ी ढिठाई कर रहा है, क्योंकि हम लोग तो प्रभु का मुंह निहारते रहते हैं। भगवान राम के भक्त तो प्रभु का मुख देखते रहते हैं,
प्रभु मुख कमल विलोकत रही, कबहु कृपाल हमई कुछ कही। श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी, श्री हनुमान जी सर्वदा प्रभु का मुख देखते रहते हैं कि प्रभु के मुख से कोई आज्ञा मिले और उस आज्ञा का पालन करके हम धन्य हो जाएं। तो श्री लक्ष्मण जी सोचते हैं कि जिनकी आज्ञा पाने के लिए हम व्यग्र रहते हैं, वही प्रभु स्वयं खड़े होकर अपने मुख से आज्ञा दे रहे हैं कि मेरे लिए नाव ले आओ, और यह कह रहा है कि मैं नाव नहीं ले आऊँगा। तो इसका अभिप्राय है कि प्रभु के महात्म्य से, प्रभु के स्वरूप से, प्रभु की महिमा से इसका परिचय नहीं हुआ। लेकिन केवट ने जो अगला दावा किया वह तो बड़ा अनोखा था। केवट से अगर कोई पूछते कि तुम इन्हें पहचानते हो, इसका अर्थ है कि कभी कोई बहुत बड़ा व्यक्ति इस प्रकार से किसी साधारण से व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाए और अनजाने में वह सामने वाला व्यक्ति उसकी अवहेलना कर रहा हो और कोई याद दिला दे कि अरे ये तो वे व्यक्ति हैं, तो बेचारा घबरा करके क्षमा याचना करने लगेगा कि अरे मैं तो नहीं जानता था, अनजाने में मुझसे बड़ी भूल हुई। तो लक्ष्मण जी को तो लगा कि यदि केवट को यह बता दिया जाए कि ये कौन है तो शायद वह अपनी भूल समझेगा और तुरंत क्षमा मांग लेगा। लेकिन केवट ने जो दावा किया वह तो बड़ा अनोखा दावा था। केवट ने जब दावा करते हुए कहा कि महाराज, मुझे आपसे रंच मात्र डर नहीं लगता, क्योंकि आपसे तो डरने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह मेरी अज्ञानजन्य निर्भयता नहीं है। दो प्रकार की निर्भयता होती है, एक तो ज्ञानजन्य निर्भयता और दूसरी अज्ञानजन्य निर्भयता। तो केवट ने कहा कि मेरी जो निर्भयता है वह अज्ञान के कारण से नहीं है। तब किस कारण से है? तो केवट कहता है, कही तुम्हार मर्म मैं जाना। मैं आपके मर्म को अच्छी प्रकार से जानता हूँ। आपके मर्म माने जो भीतर से भीतर छिपा हुआ रहस्य है, उस रहस्य को मैं जानता हूँ। चकित हो गए लक्ष्मण जी। आज तक ऐसा दावा करने वाला कोई नहीं मिला। जनक जैसे ज्ञानी भी मिले तो उन्होंने यही शब्द भगवान श्री राघवेंद्र के विषय में कहा, मन समेत जही जान न बानी, तर्की न सकही सकल अनुमानी, महिमा निगम नेति कह रही, जो तिहु काल एक रस रही। महाराज श्री जनक जी भी भगवान की अनिर्वचनीयता का प्रतिपादन करते हैं, पर केवट भगवान राम से दावा करता है कि मैं आपको जानता हूँ। और सचमुच ये निर्भयता किस व्यक्ति के अंतःकरण में उत्पन्न होगी? जिस व्यक्ति के अंतःकरण में अपने को शरीर मानने का भय होगा, जिसके अंतःकरण में काल और मृत्यु का भय होगा, उस व्यक्ति के अंतःकरण में भय का संचार हुए बिना नहीं रहेगा। लेकिन केवट ने जो दावा किया, अब उस संदर्भ में अगर देखें तो केवट को गोस्वामी जी एक भिन्न प्रतीक के रूप में भी रखते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा। केवट के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि यह जो विवेकी है वही केवट है, और इसीलिए इसकी प्रतीकात्मक भाषा चुनी गई है कि यह पार उतारने वाला है। तो सांकेतिक भाषा में यही है कि संसार सागर को व्यक्ति विवेक के द्वारा पार करता है। जिस व्यक्ति में विवेक है वही पार हो सकता है, और जो दूसरे को पार करा सके उसके विवेक की तो कोई सीमा नहीं है। तो यह जो केवट है, इसकी विलक्षणता यह है कि भगवान श्री राघवेंद्र के मर्म को जानने का दावा करने वाला है, और मर्म को जानने का दावा करने के साथ साथ केवट के अंतःकरण की भावना क्या है? बोले, महाराज, मुझे आपसे क्यों डर लगे? क्यों? क्या ईश्वर से डर नहीं लगता? तो केवट ने हंस करके यह कहा कि महाराज, किसी भी दृष्टि से विचार कर लीजिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? बोला, सारे संसार को पार उतारने वाला जब मुझसे पार उतारने को कह रहा है तो महाराज फिर डर कैसा? अरे, आप भी जीव को पार उतारते हैं तो अपनी ही शर्त पर उतारते हैं कि भाई ऐसा ऐसा आचरण करो, ऐसी भक्ति करो, ऐसी साधना करो, तब हम तुम्हें पार उतारेंगे। तो आप जिस मर्यादा का पालन करते हैं, और अगर आज यहाँ पार उतरने के लिए आए हुए हैं, तो मैं भी जिस तरह से कहूँ वैसा वैसा करते जाइए। अन्य किसी प्रकार का भय इसलिए नहीं है कि महाराज, मृत्यु का भय मेरे जीवन से छूट चुका है। इसका अभिप्राय है कि अगर उसको विवेकी के रूप में देखें
तो वह भगवान के अंश के रूप में यह जानता है कि जीव जो है वह कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। भगवान और अपने संबंध को जानने के साथ साथ उसमें छिपा हुआ संकेत है। रामायण में यह प्रश्न उठाया गया कि भगवान को कैसे जाना जाता है, तो कहा गया कि जहाँ तक अगर कोई व्यक्ति भगवान को जानने की चेष्टा करे तो जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन निहारे, तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम्हु जो को जान निहारा। यह कहा गया कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी वस्तुतः मर्म जानने का दावा नहीं कर सकते। यह नहीं कह सकते कि मैंने ईश्वर का मर्म ठीक ठीक जान लिया है। इसीलिए रामायण में ब्रह्मा के अंतःकरण में भ्रांति के उदय की बात कही गई। और एक प्रसंग में तो ऐसा आता है कि भगवान शंकर को भी ऐसा लगा कि सचमुच आपकी लीला को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जब भगवान श्री राघवेंद्र को वन में विलाप करते हुए शंकर जी ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। तो प्रसन्नता के पीछे रहस्य यह था कि अगस्त्य जी से कथा सुन करके भगवान शंकर के हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हुई थी कि चल करके प्रभु का दर्शन करें। लेकिन फिर शंकर जी को भय लगा। उन्होंने सोचा कि मैं अगर जाऊंगा तो प्रभु का नाटक बिगड़ जाएगा, क्योंकि प्रभु इस समय मनुष्य के रूप में नाटक कर रहे हैं, और जो ही मैं जा कर के प्रभु को प्रणाम करूंगा तो ही संसार के लोग यह अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि शंकर जी ने जिसको प्रणाम किया वह तो मनुष्य हो ही नहीं सकता। गुप्त रूप अवतरयु प्रभु, गए जान सब कोय। और सभी लोग जब प्रभु को पहचान जाएंगे तो हमारे प्रभु का नाटक बिगड़ जाएगा। इसीलिए प्रभु के पास जाना ठीक नहीं है। शंकर जी इसलिए नहीं गए। तो भगवान राम स्वयं आ गए। अच्छा, आप नहीं आ रहे हैं तो मैं ही आ जाता हूँ। बाद में भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु, ये जितना नाटक आपने किया था मेरा भ्रम तोड़ने के लिए ही किया था। भ्रम तो हो गया था, वह मेरा भ्रम आपने तोड़ दिया। क्या? बोले प्रभु, जब मेरे मन में यह बात आई कि मैं आपको प्रणाम करूंगा तो संसार के सभी लोग जान जाएंगे कि ये ईश्वर हैं, तो मैंने अपने आप को इतना महत्वपूर्ण मान लिया। मुझे लगा कि मेरे प्रणाम करने के बाद कौन ऐसा होगा जो श्री राम को ईश्वर न मान ले। पर आपने ऐसा व्यंग किया कि मेरा तो सारा भ्रम ही टूट गया। क्या? बोले मैंने आपको प्रणाम किया और जब सबसे पहला भ्रम मेरी पत्नी के ही मन में हुआ तो मैं समझ गया कि जिसे आप जनाना चाहें वही आपका भेद जान सकता है। मेरे प्रणाम वणाम करने का कोई अर्थ नहीं है। और प्रभु, भ्रम भी हुआ तो हमारे परिवार के 2 सदस्यों के मन में। या तो मेरे चेले रावण को भ्रम हो गया या मेरी पत्नी सती को भ्रम हो गया। तो यह भ्रम बताता है कि वस्तुतः सोई जानई जही देव जनाई। एक बड़ा सुंदर संकेत आप यहाँ पर देखेंगे। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि यदि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी दावा करें कि मैं आपको जानता हूँ तो उनका दावा सही सिद्ध नहीं होगा। ब्रह्मा को भी भ्रम हो जाएगा, विष्णु को भी भ्रम हो जाएगा और शंकर को भी भ्रम हो जाएगा। फिर प्रश्न यह है कि क्या आपको जाना ही नहीं जा सकता? सोई जानई दही जही देव जनाई। आप स्वयं जिसे जनाना चाहें वही आपको जान सकता है, और जो जान लेगा उसका फल क्या है? तो बोले जानत तुम्ही होई जाए। जो आपको जान लेता है वह आपके ही सदृश हो जाता है। तो केवट ने जब यह दावा किया कि उसका मर्म मैं जानता हूँ, तो केवट के दोनों ही तात्पर्य थे। एक तात्पर्य तो यह था कि महाराज जनाया होगा आपने, तभी तो मैं जानता हूँ। दूसरे, जब मैं आपको जान गया तो जानत तुम हो ही जाए, तो अब आपसे डरने की क्या ज़रूरत है? जब आपको जानने के पश्चात मेरे हृदय में आपसे अभिन्नता का बोध हो गया तो अब इसके पश्चात मेरे अंतःकरण में कोई भ्रम नहीं है। केवट के अंतःकरण में सचमुच भगवान की महिमा का पूरा बोध है। कह तो ज्ञान की दृष्टि से केवट की भूमिका है, जहाँ पर विचार की वह पूरी तरह से निर्भय है। इसके साथ साथ उसके अंतःकरण में उसकी जो महानतम विजय है, जो पग पग पर दिखाई देती है, वह यह है कि केवट भगवान श्री राघवेंद्र से अनुरोध करता है,
कि मैंने सुना है कि आपके चरण कमलों में ऐसी कोई दिव्य जड़ी है जो जड़ को चेतन बना देती है। आपने गौतम की पत्नी अहल्या जो प्रस्तर के रूप में पड़ी हुई थी उसे चेतन बना दिया। भगवान ने मुस्कुरा करके देखा। बोले, भाई, चमत्कार सुन करके तो लोग और भी प्रभावित हो जाते हैं। किसी के विषय में सुन लें कि इसमें चमत्कार है तो बड़ी भीड़ उमड़ पड़ती है। तो भगवान श्री राम केवट से कहते हैं कि भाई, तुम तो बहुत लंबे समय से मुझसे परिचित लग रहे हो, तो फिर तुम्हारे अंतःकरण में मेरे प्रति आकर्षण उत्पन्न होना चाहिए। तो केवट ने तुरंत कह दिया, चरण कमल रज कहूँ सबु कहही, मानुष करनी मूरी कछुआही, छूत से लाभई नारी सुहाई। महाराज, मैं जानता हूँ कि आप मुक्ति को देने वाले हैं। आपने गौतम की पत्नी को मुक्त कर दिया। आपसे मुक्ति मांगने वाले बहुत भिखारी मिले होंगे, पर मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। और व्यंग क्या किया, बड़ी मीठी बात कही। बोला, महाराज, गौतम जी की बात जाने दीजिए। वे ऋषि मुनि थे। उन्होंने जड़ को चैतन्य करने के लिए, मुक्त करने के लिए कहा, पर मेरी समस्या यह है कि कहीं मेरी नौका को आप मुक्त ना कर दें। प्रभु ने कहा, तो तुम यह क्यों चाहते हो कि मेरी नौका मुक्त न हो? तो केवट ने तुरंत मीठा विनोद करते हुए कहा, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। महाराज, मेरी नाव मुक्त हो गई होती तो क्या आप यहाँ आते? यह नाव बनी हुई है, तभी तो इस नाव के कारण आपको आना पड़ा। तो मैं तो यह नहीं चाहूँगा कि लोगों का आना जाना बंद हो जाए। और सांकेतिक भाषा है क्या कि काठ में और पत्थर में बड़ा अनोखा भेद है। पत्थर बहुत भारी और काठ अत्यंत हल्का, पत्थर कठोर, काठ अत्यंत कोमल। तो केवट ने कहा कि प्रभु, हर तरह से पत्थर की अपेक्षा काठ जो है वह कोमल भी है और हल्का भी। और फिर महाराज, यह जो मेरी नौका है वह तो और भी कोमल हो गई। कैसे? केवट ने कहा, पाहन ते बन बाहन, काठ को कोमल है जल खाई रहा। महाराज, ये तो गंगा जी में रहते रहते अत्यंत कोमल हो गई है। और इसका अभिप्राय क्या कि जो शुष्क बुद्धि वाले हैं उनको मुक्ति की आवश्यकता है, पर भक्ति की गंगा में जिसकी बुद्धि डूबी हुई है, कोमल हो गई है, उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए। यहाँ पर इस मुक्ति की अपेक्षा नहीं है। केवट तो इतना अनोखा निकला कि आगे चलकर उसकी जो पराकाष्ठा होती है वह तब होती है जब भगवान श्री राघवेंद्र पार उतरते हैं। भगवान राम के उतरने के पश्चात केवट ने दंडवत किया। बड़ा अनोखा केवट है। नियम तो यह है कि जब कोई आता है तो आप दंडवत प्रणाम करते हैं, और यहाँ जब भगवान राम आए तो दंडवत प्रणाम नहीं किया, और जब पार उतार दिया तब दंडवत किया। तो इसका अभिप्राय यह है कि केवट बड़ा सावधान था। दंडवत करने का अभिप्राय है समर्पण। जिसको हम दंडवत कर रहे हैं वह जो कहेगा मैं करूँगा। तो केवट ने निर्णय किया कि ये जो कहेंगे वो तो मैं अभी करने वाला हूँ नहीं, इसीलिए अभी से दंडवत करना ठीक नहीं। पहले अपने मन के अनुकूल इनसे काम ले लूँ, इसके पश्चात फिर मैं देखूँगा। और इसीलिए जब पार उतार चुका तो फिर साष्टांग प्रणाम किया। इसका अभिप्राय यह था कि प्रभु अब कोई आदेश दीजिए। पर भगवान श्री राघवेंद्र को लगा कि कोई काम करने के बाद प्रणाम करे तो इसका अभिप्राय है कि संकेत कर रहा है कि मेरी मजूरी या मेरा पुरस्कार तो दीजिए। तो भगवान श्री राघवेंद्र संकोच में गड़ कर सोचने लगे कि मैं केवट को क्या दूं। भगवान श्री राघवेंद्र के संकोच को जनक नंदिनी सीता ने समझ लिया और उन्होंने अपने हाथ की मुद्रिका उतारकर प्रभु को दे दी। प्रभु ने यह मुद्रिका केवट को दे दिया और केवट को दे करके भगवान श्री राघवेंद्र कहने लगे, कहो कृपालु ले उतराही। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा, केवट ये उतराई ले लो। अब यहाँ पर अगर सांकेतिक भाषा में देखें तो मुंदरी किसकी है? सीता जी की। और उस मुद्री की विशेषता क्या है? उसमें राम नाम लिखा हुआ है। तो श्री सीता जी मूर्तिमती भक्ति हैं और भक्ति का सर्वस्व राम नाम है। तो अब केवट को इससे बड़ा पुरस्कार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भक्ति देवी स्वयं अपने हाथ से राम नाम दे रही है और भगवान स्वयं केवट को पुरस्कृत कर रहे हैं। पर केवट बड़ा अनोखा निकला। गोस्वामी जी ने लिखा कि जब भगवान श्री राघवेंद्र ने मुंदरी देने का प्रस्ताव रखा तो केवट चरण रहे अकुलाई। केवट ने व्याकुल होकर के प्रभु के चरण पकड़ लिए और भगवान श्री राम से जो बात कही वही राम राज्य का पूरा लक्षण
नहीं दरिद्र को दुखी न दीना केवट की वाणी में प्रतिफलित हो रहा है। केवट ने भगवान श्री राघवेंद्र से यही कहा, नाथ आज मैं काह न पावा। भगवान राम को संकोच लगा कि मैंने कुछ दिया नहीं, और केवट कहता है कि मैंने क्या नहीं पा लिया। तो यह तो बड़ी अनोखी सी बात है। भगवान राम की उदारता की पराकाष्ठा यह है कि मुंदरी देते हुए उनको लगता है कि वे कुछ नहीं दे रहे हैं। इसीलिए भगवान श्री राघवेंद्र ने मुंदरी देते समय यह नहीं कहा कि मैं पुरस्कार दे रहा हूँ। भगवान राम ने कहा कि मैं केवल उतराई दे रहा हूँ। पर केवट ने भगवान श्री राघवेंद्र से कह दिया, प्रभु नाथ आज मैं काह न पावा। क्यों? बोले, मिटे दोष दुख दारिद दावा। मेरे जीवन से आज दोष मिट गया, दुख मिट गया, दरिद्रता मिट गई। आज तो मेरे जीवन में ये तीनों नहीं रह गई। क्यों? तो बोले, प्रभु आपने मुझे कितना सम्मान दिया, कितना बड़ा बनाया। आप सच्चे अर्थों में नौका से पार होने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो सारे ब्रह्मांड को 2 पग में नाप सकता है, उसको इस नदी को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया कि समाज ने हमें अस्पृश्य मान लिया था, लेकिन जब आपने स्वयं एक नई वस्तु मुझे दी, यही नहीं आगे चल कर के वर्णन आता है कि केवट ने कठौते में नई गंगा को प्रकट किया। तो केवट का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति एक नई गंगा को स्वयं जन्म दे सकता है, उसके जीवन में दोष का प्रश्न कहाँ। और आगे चल कर के यह वर्णन आता है कि केवट ने पहले अपने पितरों को पार किया और फिर प्रभु को पार किया। केवट ने कहा, प्रभु संसार ने मुझे अछूत अस्पृश्य माँ समझ लिया, पर आपने मुझे इतना सम्मान दे करके आज मुझे कितना बड़ा बना दिया। प्रभु जब आपने स्वयं मुझसे नाव की याचना की तो मैं इतना बड़ा तो हो गया कि मेरे मन में दैन्य का लेश नहीं रहा। मैं तो यह अनुभव कर रहा हूँ कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं, जिससे आप स्वयं नाव की याचना कर रहे हैं। और प्रभु ये राम नाम की मुंदरी तो मैं और भी नहीं लेना चाहता। क्यों? बोले, ये जो संसार सागर से पार होना चाहते हैं वे राम नाम का आश्रय लेते हैं। मैं तो यहाँ पार करने वाले को पार कराने वाला हूँ। अब मुझे क्या आवश्यकता। और केवट ने कहा, महाराज यह भी एक समस्या है कि राम नाम की मुंदरी ले लें तो इसका अर्थ है मंत्र ले लिया मैंने। राम नाम का जप करें तो ये राम नाम का जप तो मुझसे होगा नहीं। आप ही मेरे नाम का जप कर लिया करें तो अच्छा रहेगा। इसीलिए यहाँ तो सारी बात ही बदली हुई है। और अंत में जब प्रभु ने बड़ा हठ किया तो केवट ने एक बड़ी मीठी बात कह दी। केवट ने भगवान राम से कहा, अच्छा अगर आपके मन में देने की इतनी ही बात है तो फिर तिबार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। लौटते समय जो आप दे देंगे मैं उसे सिर पर धारण कर लूँगा। तो भाई क्या भगवान राम कोई व्यापार करने जा रहे हैं जो लौटते समय दे देंगे? अरे वन में जा रहे हैं और केवट कहता है लौटते समय लूँगा। तो भाई केवट बड़ा चतुर है। केवट ने जब यह कहा कि आप लौटते समय जो दीजिएगा वह मैं ले लूँगा, तो केवट का अभिप्राय यह है कि महाराज आप भी पार उतारने वाले हैं और मैं भी पार उतारने वाला हूँ, लेकिन हम में और आप में एक अंतर है। क्या? बोला, मैंने सुना है कि जिसको आप पार उतारते हैं वह आवागमन से मुक्त हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको पार उतारूँ तो आप आवागमन से मुक्त न हो, अपितु आवागमन बना रहे। मैं तो ऐसा पार उतारने वाला नहीं हूँ कि आवागमन से मुक्त करूँ। जीव आवागमन के बंधन में बंधा हुआ है, ईश्वर छुड़ाता है, पर उस ईश्वर को आवागमन के बंधन में बांध लेने वाला कौन है? ये केवट है। इसका अभिप्राय है कि देना है तो लौट के फिर आइए। भगवान राम सचमुच आए और जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो केवट को निमंत्रण दिया। केवट कुछ दिन रहा, फिर राम ने केवट को भी विदा किया। केवट ने मुस्कुरा करके भगवान राम की ओर देखा और बोला, प्रभु आज तो बात उलट गई। क्या? तो बोला कि मैंने सुना था कि आपके धाम में जो आ जाता है वह लौटता नहीं। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। लेकिन आप अपने धाम से लौटा क्यों रहे हैं? ये नई बात क्यों कर रहे हैं? भगवान राम ने तुरंत हंसकर क्या कहा?
केवट को अपने कपड़े पहना दिए, अपना आभूषण पहना दिया, प्रसाद दे दिया। केवट ने कहा था ना, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। और आप देखेंगे गोस्वामी जी कहते हैं, पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीन है भूषण बसन प्रसादा। और मुस्कुरा करके भगवान राम ने केवट से तुरंत कहा, तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। अरे भाई, तुम्हारे हमारे बीच में आवागमन वाला नाता ही ठीक रहेगा। तुमने भी मेरा आवागमन चाहा और मैं भी यही चाहता हूँ कि कभी मैं तुम्हारे पास आऊँ, कभी तुम मेरे पास आओ। भक्ति की भूमिका में जो भगवान को भी आने के लिए बाध्य कर देता है, जो यह कहता है कि भगवान मेरे जीवन में दरिद्रता, दीनता और दुख है ही नहीं, वह यह अनोखा पात्र केवट ही है। सच्चे अर्थों में भगवान राम एक साधारण से साधारण व्यक्ति को भी अपने ज्ञान, भक्ति और कृपा के द्वारा कितना महानतम बना देते हैं। इसका सर्वोत्कृष्ट दृष्टांत केवट है और इसीलिए कहा जा सकता है कि यह केवट जो है वह राम राज्य का सच्चा नागरिक है। राम राज्य के लक्षण में तो नहीं दरिद्र को दुख ही न दीना कहा गया। इसकी समग्रता को आप यदि कहीं पाना चाहें तो केवट के प्रसंग में पा सकते हैं। अब केवट और भगवान राम के वार्तालाप का रहस्य मैं कल से आपके सामने प्रारंभ करूंगा। आज इतना ही। बोलिए सिलावर रामचंद्र की जय। नारायण नारायण।